उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे जहाँ भी होंगे। और आज की मेहमान शख्सियत यूँ तो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं तारुफ़ कराने की रस्म पूरी करूँ तो एक शानदार अदाकार, एक बेहतरीन इंसान और बहुत ही उम्दा ख़यालात के मालिक आदमी। मज़ीद तारीफ़ में जाए बग़ैर, ख़तरा मोल लिए बग़ैर डायरेक्ट कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक तो नहीं है? बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, और यकीनन खुशी होनी भी चाहिए। आज आपसे बात करने का मौका मिला है और मैं तो आपका मद्दा हूँ। तो एक मद्दा आपसे आज वो काम कर रहा है जो अक्सर आप बड़े लोगों से बात करते हुए करते हैं। तो जाहिर है मेज़बान साहब, किसी वक्त भी किसी काम पे भी बुरा वक्त आ सकता है। मतलब मैं जब करता हूँ अपनी बात करूँ जी। अच्छा, जी, आपने ज़िंदगी में ऊंच नीच तो बहुत देखी होगी। ऊंच का तो पता नहीं, नीच बहुत देख ली। कसम से, सही बात है। अच्छा, हाँ, किस तनासुब से? देखिए, जिंदगी है, चल रही है, अप्स एंड डाउन्स हैं, और चीज़ें बेहतर होती हैं, चीज़ें बेहतर चलती रहती हैं। अचानक एक स्लंप आ जाता है, वो आपको कुछ सिखा देता है। कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन में हमने देखा कि काफ़ी कुछ बंद हो गया, लेकिन दर हकीकत अगर देखा तो लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ खोल के रख दिया। जी, सही बात है। और बुरा वक्त आपको अच्छे वक्त के लिए कुछ बेहतरियाँ सिखा के जाता है। बिल्कुल, सिर्फ इतना कहने का मकसद है। क्या बात है। अच्छा, आप एक तवील अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब जो काम चल रहा है ड्रामों में, आप कम कम नज़र आते हैं। शो तो माशाल्लाह जी टीवी से ज़बरदस्त शो आप कर रहे हैं, क्या करेगा काजी, वो हम देखते भी हैं, लेकिन ड्रामों की तरफ आपका क्या रुझान कम हो गया या कोई और वजह है? साहब, गुजारिश ये है कि या तो आप लोग ड्रामा देखना शुरू कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने ड्रामा करना छोड़ा नहीं है। ठीक है। और अभी अभी भी एक प्राइवेट चैनल पे, बड़े चैनल पे, वहाँ भी चल रहा है, रिपीट ही चल रहा है चाहे, लेकिन वो भी चल रहा है सिटकॉम। किस नाम से? ऊपर भाभी का मकान, वो भी चल रहा है। और एक और चैनल से भी रिपीट चल रहा था। तो बात यह है कि मैंने काम कभी भी नहीं छोड़ा। सही है। मैं स्विच करता रहता हूँ शो ठीक। पे। कभी मुझे मेज़बानी का मौका मिलता है तो जीटीवी से प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा, मेज़बानी 11 साल के बाद शुरू की। हाँ। इस अरसे में एक्टिंग, कमर्शियल्स वगैरह जी। वो करता रहा मैं। वो भी लोगों को पता ही चल गया, जी। ज़रा बड़े पैमाने पे था वो। उसमें मुझे खुशनसीबी कि मुझे शामिल किया गया जी। बड़ी चीज़ पे। तो एक्टर से आप जब तक काम लेते रहेंगे वो काम करता रहेगा। जब आप काम लेना छोड़ते हैं वो तब जाके फिर उसमें ज़ाहिर है फिर खराबियाँ होती हैं। हम लोग काम नहीं लेते यार। हम लोग इंटरव्यू बहुत लेते हैं। हम एक्टर से काम नहीं लेते। अच्छा। हमारे पड़ोस में या दुनिया किसी मुल्क में भी वो अपने एक्टर को, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो डेथ बेड पे भी है वो वहाँ भी उसको ज़िंदा रखते हैं। ऐसा हमने देखा है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ जो है वो उस बेड तक पहुँचा देते हैं। क्यों ऐसा ये क्यों अजीब, है? सर ये मैं क्या बताऊँ मैं क्यों है। आप मतलब मैं आप भी तो गवाह हैं ना इस पूरे दौर के, आप गुजरे हैं इतने बड़े नहीं, लोगों के अल्लाह ना साथ करे आप। मैं ऐसे दौर से गुजरूं, लेकिन जो नहीं लोग मतलब, गुजरे हैं अल्लाह उन पर रहम करे। हाँ। देखिए, जहाँ पे आपकी पसंद बहुत ज़्यादा शामिल हो जाती है, जब आप पसंद करने लग जाते हैं कि यार ये इसको ले लो, उसको ले लो, उसको ये, अच्छा उसको भी ले लो, उसको कॉल कर लो, अच्छा देख लेना कि वो ना हो यार, वो बहुत ही दिमाग ख़राब है उसका। भाई उसका दिमाग अगर ख़राब है और काम अच्छा है तो तुम काम करवाओ ना। क्या फ़ायदा है ऐसे दिमाग के अच्छे आदमी का कि जिसको काम, देखिए मैं बात बहुत साफ करता हूँ, माफ़ कीजिएगा। जी जी। इसलिए मैंने भी किसी किताब में पढ़ा कि वो मुनाफिक है जिसके दुश्मन ना हो। वाह। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है दुश्मन भी अल्लाह ने दे रखे और बहुत प्यारे प्यारे थे, अल्लाह उनको खुश रखे। तो ऐसे अच्छे दिमाग के इंसान का क्या फ़ायदा सही। जिसका काम स्क्रीन पे अच्छा ना लगे। सही बात। मैं ये नहीं कह रहा
कि मैं मैं ना अच्छे दिमाग का हूँ, ना मैं नहीं, काम में बहुत मजबूत हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं मुझे पता है ना यार, मैं बुरों में बेहतर बुरा हूँ, बुरों में बेहतर बुरा हूँ। ये कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। नहीं, मुझे कॉम्प्लीमेंट एक शख्सियत ने दिया था, ये मैं वो दोहरा रहा हूँ अच्छा और सुन रहे हूँ। अच्छा, हाँ, दिल से कबूल करता हूँ, बुरों में बेहतर बुरा हूँ। आय हाय, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यार। वाह। जी। तो देखें, मैं आपका जो कैरियर है और आपकी जो खिदमात हैं वो तो अपनी जगह हैं, उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो उलझने हैं या कुछ इनको सुलझाया जाए जो हमारी इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ है, कि आखिर क्या हम अब भी मैच्योर हो गए हैं एक इंडस्ट्री के तौर पर या नहीं, ड्रामे की तनाजुर में पूछ रहा हूँ। इंडस्ट्री में अगर आप मैच्योर देखें, उर्दू में अगर इसके मायने में जाएंगे तो वो फिर आप ऑनियर नहीं बेच पाएंगे। तो मैच्योर तो इंडस्ट्री मैच्योर तो सभी हैं साहब, क्यों नहीं है मैच्योर? मैच्योरिटी आती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैच्योर संजीदा कह लें, चलें संजीदे। देखें, मेरी गुजारिश है, मैं किसी को चूना नहीं लगा रहा, मक्खन नहीं लगा रहा। अनवर मकसूद साहब ने अगर लिखना छोड़ दिया है तो उनके साथ बैठा जाए, उनसे पूछा जाए कि जी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये मैच्योर लोगों का काम है। दुरुस्त। उनसे पूछा जाए कि जी आपको क्या क्या चीज़ें नापसंद हैं, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जिस दिन अनवर साहब ने लिखना शुरू किया, खलीलुर रहमान कमर एक आदमी, 2 हाथ हैं जिसके, एक दिमाग है, वो कितना लिखेगा? जी, अच्छा लिखने वाले शायर हैं, अदीब हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, कितना लिख लेंगे वो? हमारे यहाँ क्या है, किसी ने हाथ उठा लिया तो उसको भाई उनका मूड नहीं, उनका मिजाज नहीं है। अरे उनका मूड मिजाज बनाओ ना, उनको लेके आओ, उनसे करवाओ। दुरुस्त। लोग देखते हैं, लोग देखना चाहते हैं। अगर अमजद साहब ने लिखना छोड़ दिया, उनसे लिखवाया जाए। अमजद की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। अनवर साहब से लिखवाया जाए। बिल्कुल। और भी बहुत सारे, डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं जी, अमजद हैं लाहौर में। मैंने भी बात उनके नाम लिया, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं जी। इन्होंने लिखना छोड़ा हुआ है काफ़ी अर्से से। जी। अब आ जाइए आप, जो एक्टिंग की मैच्योरिटी है, जी। दुख होता है कि एक्टर अपना काम छोड़ के डायरेक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको ये लग गया है कि यार बस यूँ करके बैठा रहूँगा और काम होता देखता रहूँगा और इंस्ट्रक्शंस देता रहूँगा। ये एक एक्टर का काम है। मैंने नहीं देखा आज तक जो अंदर से एक्टर हुए हैं, उन्होंने कभी आसान काम कबूल ही नहीं किया। दुरुस्त। उनसे जब आपने मेहनत करवाई तो उन्होंने फिर अपना बेस्ट दिया, और जब आपने उनको फारिग किया वो बीमार हो गए। बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए अब हमको। सही। हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं। बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री बहुत पिट चुकी है और बहुत गैर जिम्मेदार लोगों ने गैर जिम्मेदारी से का सबूत देते हुए गैर जिम्मेदाराना प्रोग्राम शुरू करके गैर जिम्मेदाराना बातें की हैं। इंडस्ट्री बदनाम हुई है। सही। मैं अपने प्रोग्राम में बैठ के, जी, बेशक मैं बहुत तोपे नहीं चला रहा, मुझे पता है मुझे इससे बहुत अच्छा करना चाहिए और मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं यहाँ फेसबुक पे कुछ कमेंट्स और कुछ कॉम्प्लीमेंट इस तरह के आ जाते हैं जी, कि अच्छा मजाक है ये एक, या आपके प्रोग्राम में हमें स्विच नहीं करना पड़ता, हम इंगेज रहते। बिल्कुल। ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल। तो यहाँ हम समझते हैं कि हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, इदारे के लिए भी और लोगों के लिए भी। लेकिन जहाँ से यार आप वहाँ से बैठ के, जहाँ मेज़बान की कुर्सी है, यहाँ से बैठ के आप कुछ भी कहेंगे और फिर आपको जब टोका जाएगा तो आप कहेंगे जी लोग सुनना ही यही चाह रहे हैं। तो ये रेटिंग वगैरह का जो उलझाव है, जी सारा मसला इस पे आ गया है। लेकिन जब तक मैं अभी, ये रेटिंग शुरू हुई है मेरे ख्याल से 2003 के बाद से। जी, उससे पहले व्यूअरशिप होती थी जी, और व्यूअरशिप जो होती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह, जो टीआरपी आप जिसे कहते हैं ना, वो मैंने वसूल की है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह ने उन लोगों में शामिल किया।
फ़ोन उस ज़माने में था 97 98 में, मोबाइल फ़ोन था लेकिन कैमरा नहीं था, स्मार्ट नहीं था, SMS था। जी। मैंने कोई लाइव ट्रांसमिशन किया ईद का या बकरीद का, जो भी किया, अच्छा। वो करके मैं निकला, तो मैंने फ़ोन ऑन किया, तो जैसे फ़ोन ऑन किया SMS की इस तरह लाइन लगी है कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से मेरा फ़ोन बंद था। अच्छा। ये कहलाती जिसको आज आप TRP कहते TRP हैं, कहते हैं, दुरुस्त। कितना देखा गया। तो बात यह है कि मैं TRP नहीं जानता, ना मैं उसके लिए काम करता हूँ, ना मुझे कोई अवार्ड चाहिए, ना मैं किसी एजाज़ के लिए काम करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मुझे एक इदारे ने इस काबिल समझा और मुझे बुला के मेरे मिजाज के मुताबिक शो प्रोग्राम करने का मौका दिया। और फिर मैं इस काबिल भी हुआ कि मैं इस मैनेजमेंट के मिजाज को भी खुश कर पाया। बिल्कुल और मजीद कर पाऊंगा। नहीं, और वो शो बहुत अच्छा है और हमारा बहुत नहीं, पसंदीदा हम है। उस शो की बात अभी ना करें, हम तो आपके शो की आपके शो की बात। जी। अच्छा, आप बतौर कॉमेडियन एक इमेज है कि आप बतौर कॉमेडियन तो बहुत अच्छे हैं, और सीरियस अदाकारी के हवाले से वो जिस तरह बात भी हुई कि कम आपको काम दिया गया, तो क्यों ऐसा हम सोच लेते हैं कि अगर कोई कॉमेडियन है तो वो तो उसकी इजाफी सलाहियत है ना, एक अदाकार तो कई रंग में काम कर सकता है। और अभी मैं आऊँगा मोइन अख्तर साहब और फिर आपका साथ और वो सारी बातों पे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये ज़रा कुछ बातें वाजे हो जाएं। संजीदा देखें, जब आपकी मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास डायरेक्शन में बड़ा बड़ा नाम है जी लेकिन बहुत कम रह गया है। जी अब इकबाल अंसारी साहब ने प्रोडक्शन डायरेक्शन छोड़ दी है, जी इकबाल लतीफ़ साहब ने डायरेक्शन छोड़ दी, ये बड़े नाम। जी अमीर इमाम साहब हम में नहीं रहे, मंजूर कुरैशी साहब ने डायरेक्शन छोड़ दी है। ये वो लोग हैं, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ पुराने, जब ज़ाहिर है मेरा वजूद भी नहीं था तब ये लोग काम करते थे। और इकबाल साहब के साथ मैंने काफ़ी काम किया, दोनों इकबाल साहब का मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आपके पास डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन आपके पास बहुत महदूद हो गई। डायरेक्शन में जो काबिलियत हुआ करती थी, सैयद अमीर इमाम साहब की काबिलियत मैंने सुनी नहीं, देखी है। जी वाकई लगता था कि एक डायरेक्टर बोल रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है, उनकी गुफ्तगू। अब डायरेक्टर के मुंह से आप वो कुछ सुनते हैं कि जो मतलब अगर वायरल हो जाए तो वो बहुत बड़ी TRP ले आएगा। तो अब हमें वो चीज़ें सुनने को नहीं मिलती। प्लस अब आइए आप संजीदा अदाकारी मेरे काम जी ये इसी से मुंसलिक है। अगर किसी डायरेक्टर की सोच वास्ट है और वो एक्टर को समझता है, सैयद अली रज़ा उसामा का मैं नाम लेना चाहूँगा, सीमा गज़ल साहबा के बेटे हैं जी। उसके साथ मैंने कॉमेडी भी की 2004 में। अच्छा। वेरी वेरी पाकिस्तानी नाम था टेलीफिल्म का, कॉमेडी भी की। मुश्किल डायरेक्टर है, बहुत अच्छा, मुश्किल इसीलिए अच्छा है, काम करते वक्त आर्टिस्ट को का जूस निकाल लेता है वो, लेकिन जब ऑनियर आपको दिखाता है ना तो आपको अपना आप अच्छा लग रहा होता है। उसामा ऐसा डायरेक्टर है। फिर इसने 2016 में मुझसे तेरी मेरी जोड़ी के नाम से एक रोल करवाया जिसमें कॉमेडी बहुत आटे में नमक के बराबर थी, और वो रोल और उसकी नौयत संजीदा थी। ठीक। उसमें मैं रोया भी, मतलब मैंने ग्लिसरीन पहली बार ज़िंदगी में मुझे मौका मिला तो कुछ माहौल बन जाता है। ठीक। तो वो फील आ जाती है। सही। वो जी ज़िंदगी के लिए अच्छा ड्रामा है, सोप है, और यहाँ पे जियो ठीक है। जियो पे चला था वो। सही। और जियो कहानी पे, जियो कहानी उस पर रिपीट हुआ, लेकिन यूट्यूब पे नहीं है क्योंकि वो जी का प्रोजेक्ट है, जब तक वहाँ नहीं चलेगा तो वो अच्छा अच्छा अच्छा। सही। तो उसामा ने मुझसे काम लिया। वो बहुत खुली सोच का इंसान, वो कायल नहीं है कि यार, लेकिन बहुत अब सब लोग ये कहते हैं कि यार एक कॉमेडी रोल है यार। अच्छा, एक साहब का कॉल है, कह लगे यार वो फैसल वो एक टेलीफिल्म है, लेकिन यार वो सोच रहा हूँ तुम बताओ मुझे तुम करने में कोई मसला तो नहीं होगा। मैंने क्यों, क्या हुआ? उसमें कॉमेडी कम है यार। अब बताएं।
ये अभी बड़ा ईद के लिए टेलीफिल्म, सही। उसमें कॉमेडी का में मैसेज ज़्यादा है, तो उसमें ना चर्सी बाप है और वो जिस तरह है, ये है वो है, पर मैंने कहा रोल तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, मुझे मौका दो ना। हाँ हाँ, नहीं मौका तुम्हें मुझे ज़ाहिर है कॉल की थी सही। कास्ट करने के लिए, और अगर ये हमारा सिचुएशन ठीक होती है, हमारे जो लॉकडाउन वाली तो उसकी शूट भी शुरू होगी और ईद पे होगा, वरना वो ईद के बाद होगा। तो उसमें आप एक संजीदा, वाकई संजीदा एक किरदार देखिए। मकसद वो भी बेचारा शेकी हो रहा था, 50-50 हो रहा था कि तुम देख लो, मतलब इसका कॉमेडी जो है वो शुरू में थोड़ी सी है, तो उसके बाद पूरा संजीदा वो एक मैसेज है। आपकी इजाज़त हो तो एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है। आप लें, बिल्कुल वक्फा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आज बहुत दिनों बाद मेरे नाजरीन देख रहे होंगे, चूँकि जो काम मैं करता हूँ आप उस काम के बड़े हैं, तो वो एहतराम आड़े आ रहा है बार बार आपसे, इसलिए मैं काहे का बड़ा हूँ, बड़ा बड़ा कह के आप एकदम ही मुझे ऐसा ना करें। आप बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता, आप जो बेहतर काम करेगा वो नज़र आएगा। आपका शो देखा, इसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, आपने मुझे इसमें शामिल किया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको ब्रेक लेना है, लें आप। ज़रूर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आके फैसल काजी से यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जी, फैसल काजी साहब से बात हो रही है बहुत संजीदा। मैं जो बात इसलिए संजीदा बातें आपसे कर रहा था कि आप एक बहुत सुलझे हुए, बहुत मैच्योर, बहुत चीज़ों को समझने वाले इंसान हैं, जो मैंने आपको ज़िंदगी में देखा। सुलझा हुआ तो मैं नहीं हूँ, ये नहीं, आपको नहीं। किसने कहा? मैं बिल्कुल भी सुलझा हुआ नहीं हूँ। वो आपकी जू मानवियत है, वो अपनी जगह। अच्छा, तो आपने जो काम किया, वैसे ये उसूलन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए आज ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये आप बहुत कुछ इससे पहले भी पूछ चुके हैं, जवाब नहीं पूछना चाहिए, आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, अब आप पूछ रहे हैं। जी, कोई ऐसा किरदार जो आपको लगता है कि वो आपने, जिसमें आपका जो फनकार था अंदर का, उसकी तस्कीन हुई और आपको मार्जिन मिला परफॉर्म करने का? वैसे तो सबको पता है सचमुच ड्रामा और हाई जेदी, ये दो मेरे बेस्ट डेब्यूज रहे हैं। बिल्कुल, हाई जेदी मुझे याद है, मैंने देखा। लेकिन एक एहसान अली जैदी एक डायरेक्टर है, अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रहे वो, उनकी टेलीफिल्म की थी मैंने। अच्छा। और जो निदा यासिर हैं अब, जी उस वक्त वो निदा पाशा थी जी। उनका पहला टेलीफिल्म थी, मैं उसमें बस कंडक्टर बना था। अच्छा। और मुझे नहीं पता, अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, मुझे नाम ही याद नहीं। अच्छा। बहुत शुरू की बात है, उसमें बस कंडक्टर मैं बना था और दुबला पतला था उस ज़माने में, तो मैंने वो पूरा गेटअप किया, काजल लगा के उसको। तो एहसान ने मुझे कहा कि तुम ना उसको टोन मैंने बताई, 2-3 ठीक है, जो पश्तो की टोन्स होते, ठीक। उसने उसमें से एक फाइनल की, वो बहुत पसंद किया गया था, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। सही। और वो रोल था, अब थ्रू आउट नहीं था वो, ठीक। बस ड्राइवर और निदा पाशा एक आके पैसेंजर बैठती है, उनकी लव स्टोरी किस तरह डेवलप हुई थी, बहुत खूबसूरत। अच्छा, वाह। तो बस ड्राइवर उसमें मेरे दोस्त हैं, उनका नाम ही इस वक्त ज़हन में नहीं, चलें कोई। तो वो बहुत अच्छा एक्टर है। सही। और मैं बस कंडक्टर जो कि भांप लेता है कि इन दोनों में कोई सिलसिला चल पड़ा है, और वो फिर अपने अंदाज से बताता है उस्ताद को अपने। ठीक। तो वो जो टेलीफिल्म में जो 4 सीन्स थे ना, वो मैंने जब तक मेरे पास VHS पे था, तो जब तक मैंने देखा उसको, मुझे उसको देख के बड़ा मज़ा आता था। मुझे नहीं लगता था कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसको, अल्लाह ताला मुझको इतना रहम कर देंगे, तो मतलब वाकई बहुत ही अच्छा निभाया। उस वक्त वो काफ़ी डिस्कस हुआ था वो। उसके बाद फिर मुझे सीमा गज़ल मैम ने कास्ट किया था अपने सीरियल कंगन में। अच्छा। वो भी एहसान ने डायरेक्ट किया था। सही। उसमें शबीर जान साहब थे, उनका इशरत हाशमी मरूमा थी,
उनका बेटा बना था, अच्छा। वो और ज़्यादा। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत एहसान है अल्लाह ताला का, मुझे ना अपने कामों के बड़े बड़े नामों ने मुझे सिखा सिखा के काम करवाया। मैं खुश नसीब हूँ। वाह। हालांकि मुझे अपने दौर में नापा नहीं मिला, बिल्कुल। मुझे मिल जाता तो शायद मैं आज जहाँ हूँ उससे काफ़ी आगे होता। लेकिन जो लोग नापा में पढ़ा रहे हैं, मुझे उस वक्त वो लिटरली मिल गए थे। सही बात है, डायरेक्ट मिल गए, उन सबके साथ आपने तो काम वो किया। मुझे बहुत सिखाया। वाह। और फिर मोइन भाई का साथ, हाँ, ये मुझे आपसे पूछना था मोइन नहीं भाई के आप हवाले ना से। भी पूछे तो मैं तो अपनी और गुफ्तगू में, हाँ। मोइन भाई का साथ जो है वो आर्टिस्ट्री तो सिखा गया, इंसानियत भी सिखा गया। और मैं कहता हूँ कि ही वॉज लाइक अ सिरमौर, ही वॉज लाइक अ सिरमौर वाह। ऑफ शो बिजनेस, शोबिज इंडस्ट्री। ही वॉज लाइक अ सिरमौर। क्या इंसानियत का सिरमौर है वो इंसान, सही बात। जिसका नाम मोइन अख्तर है। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैंने नहीं, जिसको उन्होंने सिखाना चाहा और जिसने उनसे सीखना चाहा इंसानियत, और इंसानियत से प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, एक दूसरे की दिलजोई, वाकई। हिम्मत, हौसला अफजाई, बिल्कुल। हिम्मत बढ़ाना, मैंने मोइन भाई से इंसानियत सीखी। अल्लाह ये वो पौधा लगा गए जिस दिल में भी लग गया कि उसको उसका फल उनको ता क़यामत मिलता रहेगा। सही बात। मुझे भी ये इत्तेफाक रहा है कि मोइन साहब की उस वक्त तो हमें नहीं पता था, ज़ाहिर बात है, बज़ाहिर तो वो बिल्कुल ठीक थे। और उनसे मैंने जब मेरा करियर शुरू हुआ और इंटरव्यूज़ ही शुरू से करता आ रहा था, तो उनके पास गया, मैंने कहा भाई आपका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा कि कैसे क्यों, तो चूँकि वो किताबें बहुत शौक़ से पढ़ते थे और मुताले बहुत ज़्यादा, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी ये किताब आ चुकी है इंटरव्यूज़ की और दूसरी के लिए मैंने आपका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो किताब लेके आओ। तो मैं चला गया उनके घर। तो इत्तेफाक है कि जब मैं उनके पास गया और किताब देने, तो उस वक्त वो बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं ना, किसी के लिए वो फ़ोन पे बात कर रहे थे कि जनाब ये है और इसकी मदद करनी है। और तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो अपने मुंह से कभी नहीं उन्होंने बताया किसी एक इंटरव्यू मैंने उनका किया, जी। बड़ी अच्छी बात उन्होंने जवाब में कही। मैंने कहा कि जो आप ये जो बंद मुट्ठी से और खुले हाथ से जो आप करते रहते हैं लोगों के लिए, जी। तो ये आपको अंदर से तस्कीन मिलती होगी। तो उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया और उन्हें वो गया। कह लें कि मैं तो बंद मुट्ठी से करता हूँ और मैं तो नहीं कहता किसी से, और मैं ये आपको भी क्यों बताऊँ कि मुझे तस्कीन होती है या नहीं होती, क्योंकि जिसके लिए तस्कीन होती है वो देख लेता है। और मैं तो बंद मुट्ठी से कर देता हूँ, लेकिन अगर आप बता रहे हैं लोगों को तो ये आपका मसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना। ये उन्होंने जवाब दिया। वाकई। तो बड़े लोग बड़ी बात समझाते हैं। सही बात है। छोटा आदमी आपको हमेशा छोटी ही बात समझा के जाएगा। सही बात और वो है। छोटी बात हर बड़ी मुसीबत से बचा लेती है, आपको इतना अक्लमंद कर देती है। सही बात है। आपका उनका देखो इतना फलसफी नहीं हूँ मैं, नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये बात भाई ये बहुत अहम बातें कर रहे हैं और हमने अपने शो में आपको बुलाया ही इन बातों के लिए, क्योंकि तो आपके अंदर का इन बातों के लिए बुलाया, चाय के लिए नहीं बुलाया। चाय शो के बाद पियेंगे ना। अच्छा, ओके। क्योंकि वो हम चाय वैसे पिलाते हैं शो के दौरान ही, लेकिन ज़रा हमने सोचा कि आपको चाय के साथ कुछ लवाजमात हाँ वो ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर यहाँ मुमकिन नहीं था। ओके ओके ठीक ठीक जी जी। तो आपने मोइन भाई के साथ इतना काम भी किया, साथ भी रहा, और यकीन मानिए ये कहने की बात नहीं है कि वो जो एक पढ़ी लिखी कॉमेडी या जो जू मानवियत मोइन भाई में थी वो हमने मुंतकिल होते देखी आप में। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मुंतकिल इल्म होता है, मुंतकिल सुर होता है, मुंतकिल हुनर होता कॉमेडी नहीं होती। हुनर, मेरी मुराद हुनर से। हुनर चले मान लेते हैं, कॉमेडी कभी मुंतकिल नहीं होती। कॉमेडी या तो होती है या नहीं। कौन देखिए कॉमेडी क्या है, सिंपल समझ लें जी। विट, ठीक। विट एंड ह्यूमर, ठीक। ये आपको कुदरत देती है। दुरुस्त। विट आपके अंदर कुदरती होती है, मिजाज में रखा होता है। कोई अल्लाह का बंदा उसको मिल जाता है, पॉलिश कर देता है, या आपको कोई ऐसा शोबा मिल जाता है
लिखने का शोभा मिल जाता है। बहुत से लोग टीवी पे नहीं आते, आज तक अखबार में कॉलम के जरिए ही लोगों को हंसा रहे हैं, या रिसालों में, मज़ामीन में उनका लिखा टीवी पे नहीं आया, या वो खुद टीवी पे नहीं आए। बहुत से लोगों को मौका मिल जाता है। तो ये कुदरत की तरफ से होती है एक चीज़, उसको पॉलिश किया, उसको पॉलिश करने में अतहर शाह खान जैदी, अल्लाह उनको बहुत सेहत दे, सलामती और खुशियाँ दे, उन्होंने पॉलिश किया। मोइन भाई मिले, उन्होंने पॉलिश किया। फिर मेरे काम के जो बड़े बड़े मिलते गए, बहुत शफ़क़त से अयाज खान साहब जो उस वक्त, फरीद खान मरहूम, जो उस वक्त काम कर रहे थे, पॉलिश किया, समझाया, बताया। और एक बात बड़ी ज़रूरी बताई मुझे, हर इंसान ने, मेरी वालदा कहती थी कि मैं उनका कहना नहीं मानता था, लेकिन फिर मैंने माना, अल्लाह उनको सलामत रखे। मुझे कहा गया कि पढ़ो, ठीक, पढ़ो। पढ़ने से आपको अपने काम की आपको अपने काम को किस तरह करना है ये समझ आनी शुरू होती है, दुरुस्त, पढ़ने से। बिल्कुल ठीक। और मेरा शोबा वो शोबा है कि जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि दुनिया में हो क्या रहा है। एक तो ये पता हो, ठीक, लेकिन आजकल जो दुनिया में हो रहा है वो ना ही पता हो तो बेहतर है। सही बात, उससे जहन बंद हो जाता है। लेकिन किताब जो है ना, किताब, मैंने अपने प्रोग्राम में या कहीं शायद कभी कहा था कि ये जो गूगल से आप पढ़ लेते हैं, ये आपको याद तो हो जाता है, कहीं कोट करने के लिए ठीक रहता है, लेकिन किताब से पढ़ा हुआ ज़िंदगी भर के लिए आपके अंदर बैठ जाता है। गूगल का पढ़ा हुआ वक्ती तौर पर बैठता है। कुछ अजीब सी बात है, ये है कुछ अजीब, मैंने नोट किया। सही बात है कि गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन लो, आपको इन्फॉर्म तो कर देगा, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन अगर आप किताब से ले तो अव्वल तो वो पूरी तमहीद से करेगा, पूरे उसके लवाजमात से करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा किताब, और फिर आपके अंदर वो बैठ जाएगा। सही बात है। तो सर ये है। अब अच्छा, आप मोइन भाई के साथ आपने दुनिया भर में आपने परफॉर्म भी किया, बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में तो काम किया ही आपने, तो कोई ऐसी कोई यादें जो हम चाहते हैं आपकी ज़बानी पता चले कि इतनी शरारतें आप लोग, जब बज़ाहिर इतनी शरारतें आपकी दिखाई देती हैं, तो जब आप बैठते होंगे तो क्या मज़ेदार गुफ्तगू होती है। अरे बाप रे भाई 2009 में हम टूर कर रहे थे सिंगापुर, मलेशिया, तो उसमें 2 शो थे। अच्छा, उनको ये पता था कि मैं बाहर ममालिक में जाता हूँ, उनके साथ जाता था। उनको पता था कि अकेले नहीं सो सकता। अच्छा, तो ये पूरी रात मैं उनके कमरे में बैठा रहता था, बातचीत हो रही है, देखा सुबह का 4 साढ़े 4, अच्छा रोशनी होने वाली है, माजरत की, सलाम किया, शुक्रिया, चला गया। अच्छा, उस पर भी मैं टीवी ऑन करके और एक लाइट जला के। अच्छा, एक है मसला, ठीक है, डर लगता है, एक फोबिया बचपन का कोई, हाँ कुछ भी कह, ठीक, तो उनको पता था। अच्छा, तो वो एक दिन, तो जब हम लोग लैंड किए सिंगापुर पे, तो हम हयात रेजेंसी, बहुत बड़ा होटल है, वहाँ हम चेक इन हो गए। अच्छा, ज़िंदगी भर उन्होंने हमेशा अपना फ्लोर अलग रखा, लेकिन उस दिन वो मैं अकेले थे, हम दोनों थे, ठीक, तो बराबर कमरे थे। अच्छा, तो पहले उन्होंने अपना कमरा चेक इन किया, सामान रख दिया, कह लगे चलो तुम्हारा देख लो। तो उनको जो करना था वो इसलिए आए थे, वो उन्होंने 2 कीज़ होती हैं, एक की उन्होंने देखे वो रख ली, कह लगे ठीक है तुम एक काम करो यार, सो जाते हैं अभी। हालांकि मोइन भाई पूरी दुनिया गवाह है, मैं कुछ ही दिन ऐसे हुए होंगे कि जल्दी सोए होंगे और सुबह जल्दी उठे होंगे। हाँ, तो सुबह सोते थे, दोपहर में उठते थे, शाम में, बिल्कुल। तो वो कहने लगे सो जाते हैं यार, खाना पीना तो कुछ नहीं, मैं कर नहीं। तो क्या मेरी जान पे बन गई कि यार तो 11 बज रहा है, मैं कैसे पूरी रात कैसे निकले, मैं अकेले। अच्छा खैर, थके हुए बहुत थे, 9 घंटे की फ़्लाइट, 10 घंटे। हाँ, तो मैं सो गया। मुझे एहसास हुआ कि सोने कुछ ही देर गुजरी होगी, मुझे फील हुआ मेरे बेड पे, शायद बेड पे कोई आया है। अच्छा जी, मैंने कहा यार, अब टीवी चल रहा है, म्यूज़िक भी आ रहा है हल्का हल्का, और लाइट भी जल रही है, मैंने कहा अल्लाह मालिक है यार, मैं सोता रहा। अच्छा, अचानक यहाँ पे ना मेरे इस तरह से
कोई जैसे पेपर या कोई ऐसी कोई चीज़ किसी ने यूँ रब की तो मैं थोड़ा सा ठंडा पड़ना शुरू हुआ अच्छा। और कान के पीछे अच्छा। ठीक। अब आप सोचें कि आपका दिल कहाँ आ गया होगा हलक से निकल के। सही बात है। तो मैंने कहा अब जो आ गया है पीछे, अब मेरे तो जहन में ये है कि कुछ जिन्नात है, जाहिर बात है बकवास कुछ है, तो लॉक करके सोए। अब जो है तो वो देखना पड़ेगा, ठीक जैसी भी शक्ल है। ठीक। मैं मुड़ गया स्पीड में, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, यूँ मुड़ा हूँ तो वो यूँ बैठे हैं। बहुत बड़े एक्टर बनते हो। मैंने कहा सर ये सब बातें छोड़, ये पल्स देखे कसम, अबे इतनी तेज। मैंने कहा यकीन करें थोड़ी देर मुझे खामोश रहने दें, मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा, इसलिए कि वो मेरी की ले गए। हाँ उसी में वो। और जब देखा कि 1.5-2 घंटे गुजर गए, सो गया होगा, वो तो खोल के वो आके पीछे लेट गए। यार मैं तो सही बात खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाता। तो ये इस तरह की शरारतें हैं। और फिर बहुत ऑन एयर लूज स्टॉक में चलते प्रोग्राम में मेरा नंबर अनाउंस कर दिया। 4000 कॉलें आ गई पूरे सुबह से रात तक, अल्लाह कसम से। तो ये बहुत उन्होंने, वाह वाह क्या बात है, तो बड़े लोग थे। ज़बरदस्त। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर वक्फा, फिर वक्फा। इतना वक्फा अगर हर पाकिस्तानी लेने लगे तो यकीन करें कर्जे हम पे बहुत कम हो जाएं, जितने वक्फे हमारे साहब ले रहे। 2 वक्फे तो हम लेते हैं। अच्छा चल तो एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। जी बात हो रही है फैसल काजी साहब से और वक्त है कि पर लगा के उड़े जा रहा है। फैसल भाई सबसे ज़्यादा मज़ा किस मुल्क में जाके आया? मलेशिया। हम रात को 12 बजे टहलते हुए मलेशियन वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म हाउस के प्रेमिसेस के अंदर चले गए। अच्छा। चीं करके गेट खोला, अंदर चले गए, कोई अच्छा। सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा। वो ऐसा रहता है, कोई सिक्योरिटी, कोई मसला ही नहीं है वहाँ क्राइम ही नहीं, वाह 0% है क्राइम ही नहीं। सिंगापुर मलेशिया की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल मलेशिया। तो हम ऐसे घूमते हुए चले गए, लेकिन अंधेरा इतना था कि हम वापस आ। तो बता ही रहा हूँ कि वो बड़ा पुरसुकून और वाह अच्छा मुल्क है। ज़बरदस्त। अच्छा आप, मैं ये जानना चाहता हूँ और आपके चाहने वाले भी जानना चाहते होंगे कि आप आए कैसे इस तरफ, इस शोबिज़ में, और किस तरह काम शुरू हुआ, शुरुआत कैसे हुई? मैं मैट्रिक में मिमिक्स करता था स्कूल में, ग्रैंड फोक्स से पढ़ा हूँ मैं। और एक दिन मैडम की नकल उतार दी तो उन्होंने मेरी अम्मी को बुलाया, तो अम्मी समझी शायद इसने कोई पढ़ाई में, हालांकि अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन हाँ कभी फेल नहीं हुआ और कभी तंग नहीं किया पढ़ाई में, अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। और तो अम्मी समझी शायद इसने कोई ब्लंडर किया है, और वो थी भी इंग्लिश की टीचर मेरी, क्योंकि मैं नकल उतार दी, और जिसके सामने उतार रहा था वो पीछे खड़ी हुई थी। मैंने मेरी अम्मी को बुलाया, तो अब उन्होंने बुला तो लिया, उनकी समझ नहीं आ रही कि बताएं क्या कि क्यों बुलाया। ठीक है। अम्मी कह रही क्या किया क्या है इसने? कहने लगी बस इसने ना थोड़ा सा, ये बहुत नॉटी है। अच्छा। ये नॉटी बहुत है, इसमें बहुत नॉटीनेस है, और ये प्लीज़ कंट्रोल, इसको कंट्रोल। बताएं तो सही क्या कंट्रोल करूं, मुझे आप बताएंगे तो। मेरी अम्मी भी टीचर है, सही, 40 साल उन्होंने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, अच्छा और 21 ग्रेड में रिटायर हुए, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, एजुकेशनिस्ट है। अच्छा अच्छा। तो मेरी अम्मी का बताएं, बिल आखिर ये साहब मेरी नकल कर रहे थे। तो अम्मी हंसी थोड़ा सा, कहने लगी भाई ये तो, अब चलें ठीक है मैं इनको समझाऊंगी, बदतमीजी है अब असातिज़ा की नकल उतारना बार। तो ये इस तरह से शुरुआत हुई। फिर कॉलेज में गया तो वहाँ पे भी ऐसे ही शिकायतें आती थी? नहीं शिकायत नहीं, मतलब वहाँ कैंटीन में बैठ के दोस्तों के साथ? तो उन्होंने कहा यार जो कुछ हमें सुनाते हो तुम
यहाँ पे तकरीबात होती है उसमें सुना। सुनो बिल्कुल। तो इस तरीके से एक आध दफ़ा चला दिया गया। अच्छा फिर बाकायदा मंसूर ज़ुबैरी साहब एक जी बहुत मशहूर जी आर्टिस्ट, जी, बहुत वाकिफ़ हूँ। उनके छोटे भाई तालिब ज़ुबैरी साहब मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा और ये नॉर्थ नाज़िबाद में एक स्कूल था, आर्ट का स्कूल था, नाम याद नहीं आ रहा। उनका कोई तकरीब थी तो उसमें मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की थी ठीक। और जोक्स और कुछ अंग्रेज़ी के पढ़ता था तो वो उससे बस एक शुरुआत हुई। दैट्स इट। वाह कोई ज़बरदस्त। ख़ास यानी कोई प्लानिंग नहीं थी कोई लंबी चौड़ी की? नहीं, मैं एक्चुअली बैंकर था, बैंकर रहा मैं यूबीएल में, और मैंने ग्रेजुएशन किया 94 में, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस शीट बना के दिखाई और फिर अपॉइंट हुआ, वाह और आज भी आती है, बना के दिखवा ले कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। ज़बरदस्त। अच्छा, जो कॉमेडी अब हो रही है, दो तरह की कॉमेडी के बारे में आपकी राय लेना चाहता हूँ। एक तो ये जो टॉक शो में 10-12 कॉमेडियन बिठा के वो जो कॉमेडी करते हैं, हर दूसरे चैनल पर ये हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये है कॉमेडी है, या वो जो स्टेज प्ले पे जनाब, कॉमेडी अगर आप होती थी? ये चाहें कि मैं ये जवाब दूं कि जी वो तो सब पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। वो जो लोग कर रहे हैं वो मेरे सीनियर्स भी हैं उसमें, जी, उसमें मेरे बहुत सारे सीनियर्स, लोग हैं जिनके साथ आपने कहा। और उनमें वो लोग भी हैं जिनको मैं स्क्रीन पर ही देखता हूँ। कभी मैं शर्फ नहीं हुआ मुझे मिलने का, इंशाल्लाह मिल लूँगा। लेकिन देखें, बात वही है कि GTV से मैं यहीं से शुरू करता हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक। इन्होंने मुझे कहा कि जी हमें एक एंटरटेनिंग एक प्रोग्राम चाहिए। ठीक। मैंने कहा साहब एंटरटेनमेंट क्या हो रही है आजकल, आपको पता है, ये बिल्कुल वही बात है, ये मैनेजमेंट देखेगी तो समझ जाएगी। ये बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ हुआ वो वो आप बता रहे हैं। तो मैंने कहा साहब क्या चल रहा है आपको पता है? क्या नहीं वो नहीं चाहिए। तो फिर मैंने दिल में सोचा कि हाँ अब शायद कुछ बात बने, क्योंकि मैं खुद भी वो करना नहीं चाह रहा। ठीक। देखिए, वो काम मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो काम मुश्किल बहुत है, बहुत तेज़ हाजिर दिमागी, बहुत तेज़ चाहिए सही। उसमें। हाँ, कुछ फ़िक्रे या कुछ जुगत ऐसी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि अभी नए आए हैं, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको इस तरह की आदत पड़ गई तो फिर उनसे बेहतर काम नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा साहब ये मैं अपने साथ किसी कमेडियन को नहीं बिठाऊंगा, मैं तो खुद एक कमेडियन हूँ, ठीक। तो मैं क्यों बिठाऊंगा। ठीक। तो मैंने कहा अगर इसमें कुछ खूबसूरती पैदा हो जाएगी इस तरह से, और ज़्यादा आपको उर्दू अदब और उसके दायरे में चाहिए, जी तो फिर मैंने अब्दुल हकीम नासिफ साहब को, आप देखते हैं, बिल्कुल, सजेस्ट किया। वो एक कैरेक्टर आपने। उन्होंने कहा जी फ़ोन मिला के अभी बात करें, वो इस तरीके से यूँ हुआ। ठीक। तो देखें, इदारे जो हैं जब वो चाहते हैं कि अच्छी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि फिर मैं कह दूं कि मैं अपने आप को अच्छा, किसी को बुरा नहीं कह रहा। दुरुस्त। मकसद ये है कि इदारे चाहें तो अगर कुछ गलत हो रहा है और उनके इल्म में आता है तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि लोग कहते हैं कि जी लोग देखना ही यही चाहते हैं, जी, लेकिन उसका सबूत कुछ नहीं है। मैं भी तो लोग हूँ, पब्लिक तो मैं हूँ, पब्लिक तो आप हैं। बिल्कुल। आप तो नहीं देखना सुनना नहीं, चाहते। बिल्कुल भी नहीं। जो भी जुमानी बातें हैं, डबल मीनिंग मजाक है, आप तो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के नहीं सुनेंगे। बिल्कुल मैं नहीं सुनूंगा, मैं अपने घर में हूँ, सही बात। मैं अपने बच्चों को नहीं देखने देता कोई भी कॉमेडी प्रोग्राम। या हो सकता है वो अब वो फ़ोन गैजेट पे देख लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन बार इदारों पे है। इदारा चाहता है तो होता है, इदारा चाहता है अच्छा हो तो अच्छा होता है, इदारा चाहता है, इसका मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो टिकटॉक वाला एक नया सीन कॉमेडी का शुरू हुआ है, ये आप समझते हैं कि ये सरवाइव करेगी ये चीज़, या इससे कोई टैलेंट सामने आ सकेगा, या सिर्फ वक्त का ज़िया है? वक्त का ज़िया तो नहीं है, वक्त गुजारी का बेहतरीन ज़रिया है। अगर इसमें से थोड़ा इसमें से अगर जो लड़कियां जो हैं इसमें जिस तरह से बेलिबास होके और जिस तरह से बहुत बुरे अंदाज में और कुछ भी किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे लिप सिंक कर देती हैं, अगर ये ख़त्म कर दें और ये ना करें, अच्छा करें अगर करना है। अव्वल तो वो भी नहीं करना चाहिए,
लेकिन चलें, जब एक चीज़ चल पड़ी है तो उसको बेहतर तरीके से कर लें। एंटरटेनिंग है, बाकी ये है कि उसमें कुछ ऐसा क्रिएटिव नहीं है। मतलब मेरे कई जोक्स उस पर लिपसिंग हो रही होती है। हाँ, बहुत सारे आर्टिस्टों की लिपसिंग हो रही होती है, लूज स्टॉक के कई सीन्स की लिपसिंग हो रही होती है। सही, तो ये कोई क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, ये क्रिएटिविटी नहीं है, वक्त गुजारी है जैसा आपने कहा ना। एंटरटेनमेंट है, दैट्स इट। बिल्कुल, जो कि अब सोशल मीडिया पे एक आम जी हाँ, जी हाँ, रवैया। जी हाँ। अच्छा, फिल्म की तरफ आप क्यों नहीं गए? टेली फिल्मों में तो आपने काम किया। टेलीफिल्म देखें, वो टेलीफिल्म इसलिए कहते हैं कि 70 मिनट्स की होती है, 70 मिनट की, और उसमें टेलीफिल्म की तरह ही ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक, फिल्म की तरह। लेकिन पर्दा सीमी जो है, जी, मैं नहीं समझता कि मैं जो मेरी, ये तो आपको टीवी पे दिख रहा है ना, अगर इसी तरह मैं आपको पर्दा सीमी पे देखूंगा तो मैं खुद भी अपने आप को देखने से गुरेज करूंगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। अच्छा, उसके लिए बहुत चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो चलें ठीक है, कद भी मान लिया, छोटे कद के भी हीरो आजकल हैं, जी, लंबे कद के भी रहे हैं और हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मुझ में नहीं है। अच्छा, वो पेशेंस नहीं हो सकता वो, हम्म, और मैं करूँगा तो फिर, अगर कभी करूँगा तो बहुत बहुत अच्छा और बड़ा इज्जत से करूँगा। सही। मैं, मुझसे मांगा नहीं जाता। तो अभी तक ये नहीं, आपको किसी ने फिल्म ऑफर नहीं की? नहीं, एक आध दफ़ा हुआ था, अच्छा, लेकिन वो रोल मुझे कुछ समझ नहीं आया। सही, तो आपने मना कर दिया था। मना नहीं किया, मैंने, दोस्त थे मेरे, मैंने कहा यार अगर इसको चेंज कर लो। वो तोतला था, ठीक है, मैंने कहा ये तोतलाहट तो ठीक है, लेकिन जो इसमें फ़िक्रे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही। जिस चीज़ की मैं मुखालफत लोगों के लिए करता हूँ, वही चीज़ अगर मैं करूँगा तो फिर किस काम का मैं? वो आपके इस बताने से हमें वो किरदार भी याद आ गया, किस फिल्म में था और क्या था। तो इसलिए मैंने कहा यार छोड़ दे, सही, मुझे छोड़ दे। बिल्कुल सही। अच्छा, जो अब नई नस्ल से जो लड़के लड़कियां बच्चे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कॉमेडी में बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोगों की तवज्जो बढ़ रही है, स्टैंड अप कॉमेडी भी बढ़ गई है, तो कोई गुर की बात, इतने अरसे से ये काम देखें, गुर की बात तो उस्तादों से पूछिए, हम तो खुद गुर देखते छानते बीनते फिरते हैं, हमें कहीं से कोई गुर मिल जाए, कोई टिप मिल जाए। गुर क्या है? कोई भी गुर नहीं है। बात यह है कि ये आपने कहा नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, जो नए स्टैंड अप कॉमेडीज़ में सुन रहा हूँ, मैं पूरी सुन नहीं पाता, मुझे खुद शर्म आ जाती है, और वो बड़े बड़े क्राउड्स के सामने की जा रही है जी, और ये सब अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं किन स्टैंड अप कॉमेडीज़ की बात जी, कर रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं तो उसको फेवर नहीं करूँगा, सॉरी। लेकिन आपकी पब्लिक सुन रही है ना उनको। पब्लिक सुन रही है तो पब्लिक तो मुझे भी सुनती है, तो आप वो सुनाएंगे? तो देखिए ना सब, मैं मुझसे बात करेंगे तो मैं जवाब फिर मैं आपको सीधा दूंगा। सही। पब्लिक तो फिर बहुत कुछ सुनना चाहती है, वो भी सुनाओ। कुछ हदूदों का युद्ध होनी चाहिए काम में। अरे सर, हर काम की हदूद होती हैं, बिल्कुल ठीक। हर काम की हदूद। जब तक हदूद नहीं बनाएंगे आप काम नहीं कर सकते, और फिर भी किया तो फिर अल्लाह ही मालिक है आपका और उस काम का। नहीं, बिल्कुल ठीक। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन इतनी अच्छी बातें आप कहते हैं कि आप खुद, आप भाई, हमने इतना कुछ सीख लिया एक गुफ्तगू में आपसे, बहुत अच्छा आपको लगा। इस प्रोग्राम का नाम सुना था बड़ा लोगों से, चाय खाना। बहुत शुक्रिया। तो जब आए तो मुझे बताइएगा तो हम देखेंगे। ज़रूर ज़रूर। तो मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी आपने वक्त ज़रूरत, निकाला, आपका आप शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। आपका। और नाजरीन, आज आपने फैसल काजी की गुफ्तगू सुनी। यकीनन हमारी कोशिश होती है कि हम जिस मेहमान को भी यहाँ मदऊ करें, वो हमें, आपको, हम सबको कुछ ना कुछ सिखा कर जाए, कुछ देकर जाए। जैसा कि आज फैसल भाई से बात करते हुए हमने बहुत कुछ सीखा। ये इनकी ज़रा नवाजी है, ये उस तहज़ीब के लोग हैं जो हद, क़यूद और तमीज़ और तहज़ीब, उस सब का ख्याल रखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है एक साफ़ सुथरे माशरे के लिए, साफ़ सुथरे समाज के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब ख़ैर।